जी, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। 1.6 और पेज नंबर है 10 ऑफ द चैप्टर नंबर 1, न्यू सिलेबस केमिस्ट्री क्लास 9। सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये क्या चीज़ें हैं और इनका आपस में डिफरेंस क्या है, इसको आज हमने समझना है। तो सॉल्यूशन भी याद रखें, ये और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ये भी मिक्सचर्स की ही किस्में हैं। मिक्सचर जो है वो आपने पीछे पढ़ चुके हैं। मिक्सचर क्या होता है कि विच इज़ फॉर्म बाय, इट इज़ ए impure substance made up of made by mixing up of elements and compounds और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा, और इसी तरह से उसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो मिक्स किए हुए, उनका केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ हुआ। और मिक्सचर की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक थे होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अब सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया कि ये भी मिक्सचर है, लेकिन ये कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस। ए सॉल्यूशन इज़ सच ए मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली होमोजेनाइज। ये वही होमोजीनियस को होमोजेनाइज कह दिया, यानी उसके अंदर इस तरह से मिक्स है उनके कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कि वो सब तरफ से एक जैसा है, उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इन द सॉल्वेंट। अब इसमें दो वर्ड आ गए, पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था हल्का सा, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं एक, और एक सॉल्वेंट होता है। तो याद रखें, सॉल्यूशन में कम से कम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, ज़्यादा सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट भी हो सकता है। अब सॉल्यूट क्या चीज़ है? जो कंपोनेंट उस सॉल्यूशन का इन स्मॉल क्वांटिटी होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। मसलन नमक या चीनी को हम पानी में हल करते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा होता है, नमक या चीनी थोड़ी होती है, तो इसलिए सॉल्यूट होगा नमक या चीनी और पानी होगा सॉल्वेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? टेबल साल्ट। और कॉपर सल्फेट इन सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट भी एक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड होता है, आम लैब में, आपके स्कूल लैब में मौजूद होगा। कभी आप लैब में जाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आप नेट पे देखना चाहें तो नेट पे भी आपको मिल जाएगा कॉपर सल्फेट। ये आयनिक कंपाउंड है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सच ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। जब इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स पानी के अंदर हल कर लें अच्छी तरह से, तो चाहे वो कॉपर सल्फेट या कोई भी ऐसा जो उसमें हल हो सकता हो, जैसे चीनी है या नमक है, उन्होंने सोडियम क्लोराइड की मिसाल दी, जो नमक है टेबल साल्ट, तो वो क्या बना देगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देगा। और उसके अब पार्टिकल जो हैं अब हम देख नहीं सकते, ना ही नेकेड आई से देख सकते हैं, बल्कि माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो बिल्कुल आयनिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके वो सेपरेट हो चुके हैं और उसके अंदर घुल मिल गए हैं। जैसे हवा में आप देखें सारी गैसेस आपस में मिक्स हो गई हैं, तो इसी तरह से पानी के अंदर वो पार्टिकल्स अब नज़र नहीं आते। नेकेड आई का मतलब है ऐसी आँख जो कि किसी भी जिसमें हम की आँख से कोई भी मदद नहीं लेते किसी भी किस्म की, यानी ना कोई हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, ना कोई लेंस इस्तेमाल करते हैं, ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिससे छोटी चीज़ हमें नज़र आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप माइक्रोस्कोप भी लगा कर देखेंगे तो तब भी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका पार्टिकल का साइज़, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा हो चुका होगा कि वो माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आएगा। उसके बाद है सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सच ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन। ये हो गया इफ़ सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड। अब इस सॉल्यूशन को अगर हम फ़िल्टर करें, यानी किसी कपड़े में से या किसी फ़िल्टर पेपर में से गुजारें, पास करें, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फ़िल्टर पेपर, तो वो उसके जो सुराख हैं उसके अंदर से
उसके पार्टिकल्स भी गुजर जाएंगे और सॉल्वेंट भी गुजर जाएगा, लीविंग नो रेजिड्यू। रेजिड्यू याद रखें वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो फ़िल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं, उसे रेजिड्यू कहते हैं। सच ए सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ए ट्रू सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन की जो होमोजीनियस मिक्सचर की जो असल डेफिनेशन है, ये उसके ऊपर सोल्यूशन पूरा उतरता है, इसे हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। दूसरी किस्म है ए सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड। सस्पेंशन का जिक्र पहले भी आ चुका है। सस्पेंशन मेरा ख्याल है कि इसका ज़िक्र आया था, तो अभी हम दोबारा भी ज़िक्र कर लेते हैं। सस्पेंशन लफ्ज़ निकला है सस्पेंड से, याद रखें। सस्पेंड कहते हैं किसी चीज़ को लटकाना, ठीक है। तो ये सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसके अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो आपको तैरते हुए आँखों से नज़र आते हैं, नेकेड आई से, यानी आप आम आँख से उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। उसकी मिसाल अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी दी थी पिछले लेक्चर्स में, किसी जगह दरिया का पानी, नहर का पानी आप देखें तो उसके अंदर मिट्टी के ज़र्रे आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं या धुएं के पार्टिकल्स हैं, वो आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह बाज़ मेडिसन होती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इसी तरह बाज़ पेट की अमराज की दवाइयाँ हैं, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा लिखा होता है कि इस्तेमाल से पहले उसको अच्छी तरह हिला लें। वो क्यों का लिखा होता है? क्योंकि वो सस्पेंशन होती है। उसके अंदर जब हम हिलाते हैं तो हम देखते हैं पहले वो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं, बॉटम उसके पेंदे में पड़े होते हैं। जब हम उसे हिलाते हैं तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें फिर तैरने लग जाते हैं। थोड़ी देर रखें, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो फिर नीचे बैठने लग गए। तो सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज़ ए मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व, यानी वो पार्टिकल्स इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि वो उसमें हल नहीं होते। इन द सॉल्वेंट वी कैन एक्चुअली सी द पार्टिकल्स, हम उनको असल में देख भी सकते हैं। इफ़ ए सस्पेंशन इज़ केप्ट फॉर सम टाइम, अगर सस्पेंशन को थोड़ी देर रख दें, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, तो ये जो उसके ज़र्रात हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। अगेन इफ़ दिस सस्पेंशन इज़ फिल्टर्ड, अब अगर इस सस्पेंशन को फ़िल्टर करेंगे तो क्या होगा कि वो जो पार्टिकल जो हमें आँख से नज़र आ रहे हैं वो ऊपर रेजिड्यू की शक्ल में हमें हासिल हो जाएंगे। द पार्टिकल्स इन इट कैन नॉट पास थ्रू, क्योंकि वो जो फ़िल्टर के सुराख होता है उसके साइज़ से वो पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है तो वो ऊपर ही रह जाते हैं। कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर एंड कैन बी कलेक्टेड एज ए रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या है? मैंने बताया था, फ़िल्टर जब करते हैं किसी सोल्यूशन को या किसी भी मिक्सचर को तो जो पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं उसे रेजिड्यू कहते हैं। ए मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। पानी के अंदर एक मैंने आपको मिसाल दी थी धुएँ की, एक मिसाल दी डस्ट की, इसी तरह एक मिसाल मैंने आपको दी दरिया के पानी की, नहर के पानी की। दूसरी मिसाल जो बुक ने आपको बताई है वो ये है कि चॉक जो सफ़ेद लिखने वाला कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, अगर उसको पीस के हम पानी के अंदर डाल दें तो वो भी जो है वो सस्पेंशन की शक्ल इख्तियार करेगा, थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएंगे ज़र्रात उसके। तो ये नीचे फिगर 1.6 भी आप देखिए कि ये हमें थोड़ा सा समझाने के लिए बनाई गई है। पहली जो बाएं तरफ तस्वीर है ये ट्रू सोल्यूशन की है, जो दाएं तरफ है उसमें पार्टिकल का साइज़ बड़ा आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा है, और ये बग़ैर आँख के भी नज़र आ जाता है, और ये ज़रात थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएंगे। जो दरमियान में है वो कोलाइडल सोल्यूशन है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। Besides a true solution and a suspension, there is a third form of solution called colloidal solution, या colloid भी कहते हैं, खाली colloid या colloidal solution. In this type, the solute particles do not homogenize with the true solution, homogenize with the solvent. जैसे ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल जो थे वो होमोजिनाइज हो गए थे, यानी एक जैसे हो गए थे, जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और वो सॉल्यूट के पार्टिकल मिल के वो एक ही चीज़ बन गई, हमें ऐसे लगता है जैसे पानी ही है। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल तो बिल्कुल ही नहीं होते, और कोलाइड के पार्टिकल जो हैं, इन दिस टाइप द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजिनाइज विद द सॉल्वेंट, वो भी सॉल्यूट के साथ नहीं मिलते, बल्कि सस्पेंशन की तरह वो भी अलग रहते हैं, लेकिन उनका साइज़ जो है वो सॉल्यूट सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़ा छोटा होता है।
यानी वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज़ के दरमियान होता है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? These particles are a little bigger than the solute particles present in the true solution, but not big enough to be seen with a naked eye. लेकिन वो आँख से नहीं नज़र आते, naked eye से। हाँ, माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आ सकते हैं, मतलब इतने छोटे हैं कि खाली आँख से नहीं देख सकते आप, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से, खुर्दबीन की मदद से आप उसे देख सकते हैं। लाइक द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए सस्पेंशन, सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। इफ़ केप्ट फॉर सम टाइम, अब इसका जो देखें फ़र्क क्या है, अगर इस सस्पेंशन के पार्टिकल्स को रख दें, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, वो नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो उसी तरह ही तैरते रहेंगे। सस्पेंशन के पार्टिकल फ़ौरन बैठ जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल कभी भी नहीं बैठते, और कोलाइड के पार्टिकल्स भी वो कहते हैं कि नहीं बैठेंगे, ठीक है। ऑन फिल्ट्रेशन, अब फ़िल्टर करने के वक्त दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फ़िल्टर पेपर, वो फ़िल्टर पेपर में से वो भी उसी तरह गुजर जाएंगे क्योंकि छोटे हैं, सस्पेंशन के मुकाबले में छोटे हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के मुकाबले में काफ़ी बड़े हैं। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको मैंने बताया था कि वो बिल्कुल आयन और मॉलिक्यूल के लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो इतने छोटे होते हैं कि वो तो आराम से फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, उसके सुराखों में से। तो कोलाइड के पार्टिकल भी उसके मुकाबले में तो बड़े हैं, लेकिन वो जो फ़िल्टर पेपर के सुराख हैं उसके मुकाबले में छोटे होते हैं, इसलिए वो उसमें से गुजर जाते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी छोटे होते हैं, वो भी गुजर जाते हैं। On filtration, these particles pass through the filter paper like the particles of a true solution. और इसकी एग्जांपल क्या है? स्टार्च सॉल्यूशन एंड वाइट ऑफ एन एग। स्टार्च सॉल्यूशन क्या होता है? आटे को या मैदे को आप पानी में मिक्स कर दें, हिला दें, तो आप देखेंगे कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं। जेली है, जैम्स, जेलीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी कोलाइड की एग्जांपल है। इसी तरह से ये जो आपका ये उन्होंने मिसाल दी है, आटा है, आटे को पानी में मिक्स कर दिया या इसको मैदे को, और इसी तरह अंडे की सफ़ेदी, ये सब जो हैं ये कोलाइड की फॉर्म में होते हैं। हमारे ब्लड भी कोलाइडल फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी इंक है, पेन की इंक लिखने वाली है, दैट इज़ आल्सो इन कोलाइडल फॉर्म। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आर कॉमन एग्जांपल, दी 2 एग्जांपल्स आर गिवन, 2 सिर्फ मिसालें दी गई हैं जो आपकी बुक में कोलाइडल सॉल्यूशन की, और फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई इसमें मज़ीद बात पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आज का इतना ही काफ़ी है लेक्चर, इस टॉपिक पे 1.6 हमने कवर कर लिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।